अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाइयों? ठीक है सब। जी चलें, क्लास को शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, हमने ट्रेंड लाइन को पढ़ लिया था। और उसके बाद फिर कल हमने पढ़ा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, वर्क कैसे करता है, और हमें क्यों ड्रॉ करना चाहिए ना। अच्छा, कल क्लास एंड होने वाली थी तो हमारी एक बात चल रही थी कि मैंने आप लोग से कहा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये आपका साइडवे में भी होता है, ये आपका अप ट्रेंड में भी होता है, और ये आपका डाउन ट्रेंड में भी होता है। अब यहाँ देखें आप, अगर हम यहाँ पर, ये बन गया आपका रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है जी। तो यहाँ से मार्केट को बार बार एक रिवर्सल हमें मार्केट का देखने को मिला है। सबसे पहले हमें कहाँ से मिला रिवर्सल देखने को? इस जगह से, यहाँ से। उसके बाद यहाँ से, फिर उसके बाद इस एरिया से। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने आप लोग को लास्ट कल बताई थी एक बात, कि हमने सिर्फ लाइन ड्रॉ नहीं करनी होती, हमने एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ करना है। यानी कि मैंने ये रेक्टेंगल लिया और ये मैंने यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया। क्यों हम लाइन क्यों ड्रॉ नहीं कर रहे, ये बात मैंने कल बताई थी कि इसकी वजह ये है कि हो सकता है कि हमने लाइन ड्रॉ की हो और मार्केट उस लाइन पर आने से पहले गिर जाए, या उस लाइन से ज़्यादा ऊपर आए और हमारे स्टॉप लॉस को हंट करे और फिर गिरे। तो हम क्या करते हैं, हम एक जोन ड्रॉ करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम जोन कहते हैं, कि ये मार्केट का जोन है, यहाँ से मार्केट हमें रिजेक्शन देगी। ठीक है जी। अच्छा, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का कोई ऐसा खास कायदा या ऐसा कोई खास कानून नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आपने इसी तरह ड्रॉ करना है। आपने बस देखना ही है कि मार्केट को जहां से रिजेक्शन मिली है, आपने वो एरिया ड्रॉ कर देना है। ठीक है जी।
अब यहाँ पर देखें इस एरिया में हुआ क्या है, यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली। ठीक है, इसके बाद हमें इस एरिया से मिली। तो हमने खामोशी से क्या किया, हमने यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया। और जब मार्केट दोबारा घूम के इस एरिया में आई, तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला है कि मार्केट यहाँ से एक आपके डाउन ट्रेंड में आई है। अच्छा, इसी तरह हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन भी जो वर्क करती है वो हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से वर्क करती है। वो किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम कोई ट्रेंड लाइन ढूंढते हैं जहाँ हमारी लाइन लग सके। ये मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये देखें, ये जो एरिया है ये मार्केट का पहला टच है, ये मार्केट का दूसरा टच है, और ये थर्ड टच है जहाँ से हमने एंट्री प्लान करनी थी। और इसको हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड की एंट्री फाइंड कर रहे हैं। और डाउन ट्रेंड की एंट्री फाइंड करने के लिए जरूरी है ये है कि क्या हो भाई, हम उसको रेजिस्टेंस। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम अप ट्रेंड में आ जाएं और हम कोई अप की ट्रेड फाइंड करें और हम उसके लिए कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो क्या होगा भाई, मैं आपको बताता हूँ। उसको हम फिर सपोर्ट का नाम देंगे। अब यहाँ पे देखें, आप चलें इस चीज को छोड़ें, फिलहाल ये देखें, ये आपका एक सपोर्ट का एरिया है, ये एरिया, ये आपका सपोर्ट का एरिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने बॉक्स ड्रॉ करना है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग की गिरफ्त मजबूत होगी। कल की क्लास की असाइनमेंट सिर्फ एक ही स्टूडेंट की तरफ से आई है, बाकी किसी ने भी अब तक शेयर नहीं की। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो क्लासेस तो हमारी चलती रहेंगी, क्लासेस नहीं रुकेंगी। लेकिन अगर आप लोग की प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तो फिर आप लोग आगे अपने आप को बढ़ा नहीं सकेंगे। अब ये देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर आई, ये सपोर्ट, फिर यहाँ से दोबारा आपको मूव मिला। ठीक है, और फिर आपने यहाँ से जब अपनी एंट्री ली, तो अब आप यहाँ से देखें कि यहाँ से आपको कितना प्यारा इसने एक मूव दिया है। अगर हम यहाँ से देखें इसको, तो ये आपको इसने यहाँ से ऊपर तक एक लंबा मूव दिया है। यहाँ पे हमारा जो एक एरिया बनता था, यहाँ पे हमारा एक साइड वे एरिया भी था, साइड वे, जितना हमारा साइड वे एरिया है। अच्छा, यहाँ पे हमारी एंट्री जो बनती थी वो दो तरह बनती थी, मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग को पता चले। एक हमारी जो एंट्री बनती थी ना, वो हमारी इस एरिया से बनती थी, इस एरिया पे हमारी एंट्री थी। ठीक है, और एक एंट्री हमारी बनती थी इस एरिया से, और वो क्यों बनती थी वो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आप लोग को समझा रहा हूँ कि मार्केट में एंट्री लेने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, बल्कि मार्केट में एंट्री के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक एंट्री आपकी यहाँ बनती थी, एक एंट्री आपकी यहाँ बनती थी, तो इसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। अच्छा, हम ढूंढ रहे थे अब ट्रेंड का कुछ, क्या हमें अब ट्रेंड की ट्रेंड लाइन मिल जाए तो मैं आप लोग को समझाऊं कि वहां पर फिर वो एज अ सपोर्ट वर्क करती है। अच्छा जी, मिल जा कोई अच्छी सी, अच्छा सा एरिया मिल जाए ना, हम उसको मार करते हैं फिर। अच्छा, ये किस बंदे का बीच में सर का चल रहा, जरा अपने आप को रोकने भाई। अब ये देखें,
यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन ली, हमने इस एरिया पे लगाई, और अच्छा इसके बाद हमें यहाँ एंट्री मिली नहीं मिली तो देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ हमारी एंट्री हुई है मिस। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री मिस हुई है। चलें हम कहीं और फाइंड करते हैं। इस एरिया को देखते हैं कि आया यहाँ से हमें एंट्री मिली है। इस एरिया पे भी हमें कुछ नहीं मिला। चले कोई मसला नहीं है, हम कोई और सा अप ट्रेंड देखते हैं। अच्छा देखें, अप ट्रेंड तो बहुत सारे हैं, हम इसको भी अप ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं ना। ये भी आपका छोटा सा अप ट्रेंड है, लेकिन हमने वो अप ट्रेंड ढूंढना है जहाँ पे हमें एंट्री मिले। हर ट्रेंड के अंदर भी नहीं घुसना हमने, ठीक है। जहाँ हमें एंट्री मिलेगी, जहाँ हमारे मुताबिक अप ट्रेंड होगा डाउन ट्रेंड होगा, हम वहीं आएंगे। मैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा करता हूँ। और अब हम अगर यहाँ देखें कुछ, मुझे आप लोग को समझाने के लिए एक एरिया फाइंड करना है। ये देख, ये यहाँ पर हो गया आपका पहला टच, इसके बाद ये आपका दूसरा टच, और ये आपका तीसरा टच। तो इस लाइन को भी हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी अगरचे ट्रेंड लाइन है, लेकिन हम इसको एज अ सपोर्ट कंसीडर करेंगे कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लगा के, क्योंकि क्या हो रही है भाई, बाउंस हो रही है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो साइड वे में भी होते हैं, वो आपके डाउन ट्रेंड में भी आपको मिलेंगे और वो आपके अप ट्रेंड में भी आपको मिलेंगे। अच्छा कल हम एक चीज और पढ़ रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। कि जो आपकी आज सपोर्ट है तो मुमकिन है कि कल के दिन वो आपकी रेजिस्टेंस बन चुकी हो, या गुज़िश्ता कल वो आपकी कहीं ना कहीं मार्केट में रेजिस्टेंस दे चुकी हो। इसके लिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखें अभी, ये मैंने फिलहाल सुबह में वर्किंग कर रहा था, मैंने यहाँ पर मार्किंग की हुई थी। ये आपकी बन गई क्या भाई, ये आपकी रेजिस्टेंस है। ये आपकी बन गई रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब हम चलते हैं बैक। ठीक है जी। अच्छा जी, चलिए हम पेयर चेंज करते हैं और हम आ जाते हैं इसमें, क्रश का पेयर कोई खोल लेते हैं। क्रश 100 खोल लिया। अच्छा अब यहाँ पर मैं बगैर पीछे जाए ना, सिर्फ वहाँ पर मैं एक मार्किंग कर देता हूँ कि ये हमारा क्या है भाई, रेजिस्टेंस है। ठीक है, सॉरी, मैंने यहाँ मार्क कर दिया कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, और ये मैंने लाल एरिया में मार्क किया। और सपोर्ट भी हम एक मार्क कर लेते हैं, तो ये हमें मिलता है। ठीक है, अभी ये मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, और अब मैं बैक आ रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये पीछे कैसे वर्किंग करता है। अब यहाँ देखें इस एरिया को, हमने वहाँ रेजिस्टेंस मार्क किया था, लेकिन यहाँ पर इसी लाइन ने एज अ सपोर्ट वर्क किया है। तो ये मैंने कल आप लोग को समझाया था कि लाजमी नहीं है कि जो सपोर्ट है वो हमेशा सपोर्ट रहेगी, और जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा रेजिस्टेंस रहेगी, नहीं। बल्कि सपोर्ट आपकी आगे जाकर रेजिस्टेंस बन जाती है, और रेजिस्टेंस आपकी आगे जाकर या पिछले वक्त में आपकी सपोर्ट रह चुकी होती है। इसकी मैंने आप लोग को आसान सी मिसाल दी थी कि अभी सोना पहुंचा है 4 सवा 4 लाख पे। अब आज से पिछले साल जब सोना 3 लाख पे आया था, 3.25 लाख पर आया था मार्च के महीने में, मार्च 2025 में, तो लोगों ने सोना बेच दिया था, इसलिए कि वो सोना का एक हाई पॉइंट था, वो सोने का
रेजिस्टेंस बन रहा था गोल्ड का, तो लोगों ने वहां बेच दिया था। लेकिन अगर आज मार्केट या आने वाले दिनों में जब मार्केट 3.5 लाख पे आएगी, 3 लाख पे आएगी, तो बहुत से लोग सोने को बाय करेंगे, गोल्ड को बाय करेंगे। पिछले साल मार्च के महीने में 3-3.5 लाख का जो एरिया था वो गोल्ड के लिए क्या था भाई, वो गोल्ड के लिए रेजिस्टेंस एरिया था, लोग वहां से बेच के बाहर निकल रहे थे। लेकिन आज के दौर में ये 3-3.5 लाख वाला जो एरिया है वो गोल्ड के लिए सपोर्ट का एरिया काम करेगा, कि लोग वहां से क्या करेंगे भाई, परचेस करेंगे उस जगह से गोल्ड को, ताकि उनको बाउंस, जब गोल्ड बाउंस हो तो उन्हें प्रॉफिट हो। अब ये देखें, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है ना जी। और अब हम यहाँ आते हैं, ये देखें, ये अब आपकी ये सपोर्ट बनी है। तो आपकी जो सपोर्ट है वो आपकी रेजिस्टेंस बन जाएगी, और रेजिस्टेंस जो है वो आपकी सपोर्ट बनेगी। मार्केट इसी तरह वर्क करती है। आपने बस एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करनी है। और ये अच्छा कैसे होगा, जब आप लगातार मार करते रहेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कहाँ पे मार करनी है। अब ये नहीं कि हर स्विंग, जैसे मिसाल के तौर पर स्विंग किसको बोलते हैं, स्विंग बोलते हैं कि जहाँ से ग्रीन से रेड कैंडल हुई हो या रेड से ग्रीन कैंडल बनी हो। अब ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये भी स्विंग है। अब हमने हर स्विंग नहीं मार करना होता कि मैं बोलूँ भाई आप हर स्विंग को मार कर रहे हैं। अगर हम हर स्विंग को मार करते रहेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने इसको भी मार करा, फिर मैं इधर आया, मैंने इसको भी मार किया, फिर मैं इधर आया, मैंने इसको भी मार किया, फिर मैं आया, फिर मैंने इसको भी मार किया, फिर मैं मजीद आया, फिर मैंने इसको भी मार किया, तो ये मेरे चार्ट पर कैंडल के बजाय मुझे लाइनें दिखती रहेंगी, कैंडल तो दिखेगी नहीं। तो हमने हर स्विंग को मार्क नहीं करना होता, हमने उस स्विंग को मार्क करना है कि अगर वो स्विंग लो है, अगर जैसे नीचे का स्विंग है, जैसे आप मिसाल के तौर पर इसको देखें, ये जो स्विंग है हमने इसको मार किया। तो हम इसको क्यों मार कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ से मार्केट को एक अच्छी मूवमेंट मिली है। आप अगर यहाँ से इसको देखें, तो यहाँ से आप देखें कि मार्केट को यहाँ से एक अच्छा मूव मिला है, तो हम इस स्विंग को मार करेंगे। ठीक है जी। अब मैंने जो ये वाली जो मार की है, इसका मैं कलर बदल देता हूँ ताकि हमें ध्यान रहे। मैं इसका कर देता हूँ कलर, मिसाल के तौर पर ब्लैक। ठीक है जी। अब अगर हम इसी लाइन को लेके पीछे चलें, तो अब यहाँ देखें, ये आपके लिए इस एरिया पे हमने यहाँ पे मार्क की थी ना, यहाँ थी ये आपके लिए एज अ सपोर्ट। ठीक है जी। अब अगर हम पीछे आ जाएं, यही लाइन यहाँ पर इसने आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया, इस जगह पर रेजिस्टेंस वर्क। मजीद पीछे आते हैं, ये देखें, रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क किया। तो आपने जो है ना वो उस एरिया को मार्क करना है जहाँ से मार्केट को एक अच्छी मूवमेंट मिली है, चाहे वो सपोर्ट से मिली हो या रेजिस्टेंस से मिली हो। अगर सपोर्ट से मूव मिली है, तो सपोर्ट में आपने देखना है कि जहाँ से मार्केट को एक अच्छा बाउंस मिला हो, उस एरिया को हम मार्क करेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ पे मार्केट ने एज अ सपोर्ट वर्क किया, फिर जब मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पर इसने इसको एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया है। हम आगे क्लासों में पढ़ेंगे कि ब्रेकआउट होता है, मार्केट ने हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो इस काम को जो इसने यहाँ पर ये हरकत की है कि मार्केट नीचे आई और इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट ने दोबारा इसको टच करके नीचे ही आ गई, तो ये इसको कहते हैं कि हम इसने अब जो हमने जो ये रजिस्टर्स मार्क की हुई थी, हमारा जोन था, इसका इसने किया है रीटेस्ट। ये सारी चीजें अभी आप लोग के समझ में नहीं आएगी, इसलिए कि हमने अभी इसमें से कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है। फिर ब्रेकआउट की दो किस्में हैं, एक रियल ब्रेकआउट है, एक फेक ब्रेकआउट है। उसके बाद फिर रीटेस्ट है। ये सब हमने आगे पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो मार्क करनी है जहां से मार्केट को एक अच्छी मूवमेंट मिली। अब ये देखिए, ये आपका एज अ सपोर्ट उसने कर दिया है। मैं मजीद पीछे आता हूँ, मैं आप लोग को सिर्फ दिखा रहा हूँ। मैं इतना पीछे नहीं आया था, मैंने सिर्फ आप लोग के सामने मार्किंग की है। और ये सब आपके सामने ही हो रहा है, मैं पीछे से कुछ मार्क करके नहीं आया हुआ। अब आप ये देखें, हम इस एरिया को मार्क लेते हैं, यहाँ से मार्केट को अच्छी मूव मिली ना, हमने इसको मार्क किया, और इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है। कलर मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि आप लोग के जहन में रहे कि भाई हमने क्या मार्क किया। अब यहाँ देखें, यहाँ पर मार्केट ने एज अ सपोर्ट वर्क किया। अब अगर हम सिर्फ लाइन मार्क करेंगे, जो मैंने आप लोग को शुरू में बताया था, तो ये देखिए हमारी लाइन पे टच होने से पहले ही मार्केट ऊपर चली गई। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ करना है इस तौर पर। ठीक है ना। हमने विक ले ली, हमने थोड़ी सी बॉडी ले ली, और हमने इस तौर पर
एक जोन ड्रॉ कर दिया। अब देखें आप लोग, अब इस जोन की वजह से हमें यहाँ पे एंट्री मिली है, लेकिन अगर हम सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करते तो हमें एंट्री नहीं मिलती। अब आप देखें, फिर इसके बाद मार्केट ने इस एरिया को मार्केट ने बनाया सपोर्ट, ब्रेकआउट करके फिर मार्केट ने इसी एरिया को रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे चली गई। ठीक है, अब हम मजीद आगे चलते हैं। तो इसके बाद मार्केट इस पॉइंट पर नहीं आई, हम चलते रहते हैं, शायद आगे जाकर आ जाए। अच्छा जी, चलें जी, अभी तक मार्केट यहाँ मेरे ख्याल में नहीं आई है मार्केट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, उसके बाद से मार्केट नीचे ही है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क कैसे करती है, और ये ज़रूरी क्यों है। यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट मार्क कर दी, इसका कलर मैं कर देता हूँ, अल्लाह आपका भला करे, ब्लू। ठीक है, अब हम पीछे आते हैं, यहाँ देखें, यहाँ इसने अगर सपोर्ट वर्क किया है, ये सपोर्ट के तौर पे वर्क किया है। मैं मजीद पीछे आता हूँ। अच्छा जी, यहाँ, चलिए यहाँ तो पहले से ही हो गई, यहाँ भी पहले ही इसने लिख देते हैं। अब ये देखें, ये एरिया, ये हमने M30 पे मार्क किया था ना, अब मैंने टाइम फ्रेम चेंज किया, ये देखें, हमने यहाँ मार्क किया था एज सपोर्ट, ये 4 घंटे पे आपकी सपोर्ट है, ये आपकी सपोर्ट है। अब आप देखें कि इसने हर सपोर्ट से आपको मूव कैसा दिया है, बड़ा मूव दे दिया इसने, यहाँ से इसने मूव दिया है। अच्छा, इस सपोर्ट से इसने आपको मूव दिया है, आपको इतना मूव तो दिया है कि आपकी जो एंट्री है वो क्लियर हो जाती। अब इसके बाद इसने इस एरिया को ब्रेक किया है, और उम्मीद है कि जब ये इसको ब्रेक करे तो इसके बाद ये एक रिजेक्शन कैंडल बनाए या एक रिट्रेस कैंडल बनाए, उसके बाद मार्केट मजीद डाउन आ जाए। ठीक है जी, अब आप यहाँ देखें, हमने एक दो ग्रीन कैंडल ड्रॉ की थी शायद, ये, ठीक है ना जी, ये हमने M30 पर ड्रॉ की थी, लेकिन मैं आपको, अच्छा यहाँ तो हमें फिलहाल अभी, ये देखें अभी, हमने M30 पर ड्रॉ की थी ना, ये देखें, ये एरिया, यहाँ पे एज रेजिस्टेंस वर्क किया है, यहाँ पे सपोर्ट है, फिर यहाँ पे एज रेजिस्टेंस वर्क किया है। अच्छा, यहाँ इसने वर्किंग नहीं किया, इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन आगे जाके फिर एज सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर यहाँ पे सपोर्ट। तो मकसद कहने का ये है कि भाई आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास, कल हमने आधी पढ़ ली थी, बाकी आधी मैंने आज इसलिए रखी थी कि मैं आप लोग को मजीद समझा सकूं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है भाई। आप लोग की तरफ से प्रैक्टिस नहीं होती, आप लोगों ने सवालात पूछने हैं, आप लोगों ने असाइनमेंट शेयर करनी है। मैडम आपसे 5 चार्ट का मांगे, आप 6 चार्ट दें, आप 10 चार्ट दें, आप मैडम का दिमाग खा जाए आप लोग, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप लोग की प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक आप लोग की मार्केट में गिरफ्त नहीं होगी, तब तक आप लोग की मार्केट में गिरफ्त नहीं होगी। अब देखिए, सुबह सुबह ये मैंने एक जोन मार्क किया था, मेरी यहाँ एंट्री थी, और मैंने एक सेफ साइड एंट्री ली थी, और ठीक है, मार्केट यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं आपको टाइम फ्रेम 10 मिनट पे ले जाता हूँ बिल्कुल, यहाँ देखें, ये मार्केट ने यहाँ पे छोटी छोटी ग्रीन कैंडल, अपना रेड कैंडल बनाई है, लेकिन अभी चूंकि क्लास भी थी, और मैंने एंट्री ली थी यहाँ पर, तो मेरी तो एंट्री प्रॉफिट में क्लोज हुई। लेकिन मकसद कहने का, आपको बताने का ये है कि अगर आपके पास परफेक्ट जोन हो, तो आपको एंट्रियाँ मिलेंगी, लेकिन तब जब आप लोग की प्रैक्टिस होगी। आप लोग ने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप लोगों ने किसी के सिग्नल पर डिपेंड नहीं होना, कि हम किसी का सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, या हम किसी के साथ मिलकर चल लेंगे। ठीक है, किसी के साथ चलना अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों ने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि भाई आप लोग किसी के मोहताज ना रहो। आप खुद ही चार्ट खोलो सुबह,
और उसके बाद आपने अपने चार्ट को डिफाइन किया, आपने एनालाइज किया, और उसके बाद आपने अपनी एंट्री ली। तो भाई ये सब होगा प्रैक्टिस से ना। मैं 2022 के लास्ट में आया हूँ ट्रेडिंग में, और आज 2026 का आधा तकरीबन हो चुका है। तो मैं अगर 2022 के लास्ट में मैंने सीखना शुरू की थी, तो मैंने 6-8 महीने सिर्फ डेमो पर प्रैक्टिस की है, और लगातार प्रैक्टिस की है। और उसके बाद फिर हम लाइव मार्केट में आए, और ऐसा नहीं कि लाइव मार्केट में आते ही प्रॉफिट शुरू हो गया, बल्कि ये हमेशा याद रखिएगा कि हर ट्रेडर की कहानी होती है कि उसको शुरू में लॉस होता है। क्यों लॉस होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी क्या वजूहत होती हैं। लेकिन सबसे अहम जो बात है वो प्रैक्टिस है भाई। मैं आप लोग के अंदर बहुत कमी महसूस करता हूँ कि आप लोग की तरफ से प्रैक्टिस नहीं होती। आप लोग सवालात ही नहीं पूछते। आप लोग पूछते नहीं हो कि भाई ये समझ में नहीं आया, हमें इसको मजीद डिफाइन करें, हमें मजीद समझाएं। नहीं, किसी की तरफ से कुछ भी नहीं होता। जब भी मैंने पूछा समझ में आ गया, हाँ भाई समझ में आ गया, हाँ भाई समझ में आ गया। मैंने जब सीखा था ना भाई, तो मुझे याद है कि हम लोग तो सब सर से सवालात पूछते थे कि भाई ये क्यों है, ये क्यों वर्क कर रहा है, हमने ये क्यों ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है, किस जगह पे ड्रॉ करना है। नहीं, कोई भी नहीं पूछता। अब कल मैंने ये नहीं बताया था किसी को कि हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है, तो कल का पूरा दिन गुजरने के बाद किसी ने ये पूछा नहीं कि भाई इसको हम ड्रॉ कैसे करें, हम किस जगह पे ड्रॉ करें, हम किस एरिया पे ड्रॉ करें, हम किस कैंडल पे ड्रॉ करें। तो भाई अगर तो आप लोग सवालात नहीं करोगे, तो आप लोग सीख नहीं पाओगे। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए ये एरिया है आपका एक, ये। अब मार्केट अगर, अब अगर एक बंदा इसको ड्रॉ करे और यहाँ ले, अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर तो इस मार्केट में डायरेक्शन ही नहीं थी, मार्केट तो यहाँ से नीचे गिर गई। ये अच्छा चलें, इस एरिया को छोड़ें, अगर हम इस एरिया को भी पकड़ लें, तो यहाँ से भी मार्केट में डायरेक्शन नहीं थी। तो हमने सीखना है कि भाई अगर मगर मार्केट हमारी, जो हमने चीज ड्रॉ की है, जो हमने रेक्टेंगल बनाया, अगर मार्केट वहां रिस्पेक्ट नहीं दे रही तो क्या वजह है। अब आप देखें, ये जो एरिया है, ये ये आपका रेजिस्टेंस एरिया बना, लेकिन यहाँ पर इसने वर्क नहीं किया। फिर यहाँ पर इसने आपको क्या बनाया भाई, हल्की सी सपोर्ट बनाई। फिर यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस बनाई, और यहाँ पर दोबारा इसने सपोर्ट बनाई। तो ये सवालात जब आप लोग पूछेंगे, तब आप लोग की सारी चीजें क्लियर होंगी कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनती है, और ऐसा क्यों होता है कि मार्केट हमारी एंट्री को उठाती नहीं है, या अगर उठा ले तो हमें लॉस दे देती है, या हम किस जगह पर मार करें, किस एरिया को मार करें, किस मार्केट को मार करें। तो भाई सवालात पूछोगे तो ये आप लोग का फायदा होगा। आज की तो हमारी क्लास एंड हो चुकी है। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ लिया, हमने ट्रेंड लाइन पढ़ ली, हमने ट्रेंड लाइन की मार्किंग कैसे करनी है वो पढ़ लिया, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कहाँ करना है, किस एरिया पे करना है, हमने वो पढ़ लिया। अभी 3 दिन तो आप लोग की छुट्टी है, जुम्मा हफ्ता इतवार। इस 3 दिनों में आप लोगों ने मैडम का सर खा जाना है, दिमाग खा दो इसका। इतनी असाइनमेंट भेजो कि मैडम हाथ जोड़ के बोले कि भाई बस कर दो। देखें, जब आप लोग भेजेंगे, आप लोग सवालात पूछेंगे, तो ही आप लोग के लिए आसानियां होंगी, आप लोग का दिमाग खुलेगा। ये सब आप लोग करें। पीर के दिन से हमने जो क्लासेस पढ़नी है, वो हमने पढ़नी है कैंडल स्टिक पैटर्न की। हम वो पढ़ेंगे। कुछ टाइम के लिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रोक के हम कैंडल स्टिक पैटर्न पर आएंगे। हम वो पढ़ने के बाद फिर हम दोबारा से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आएंगे, और फिर हम वहां पढ़ेंगे कि हमने अपनी एंट्री फाइंड कैसे करनी है। एंट्री फाइंड करने के लिए हमने कैंडल स्टिक पैटर्न को लाजमी पढ़ना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को क्लासेस समझ में आ रही होगी। भाई ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं किसी को बैठ के सिखा रहा हूँ। तो हो सकता है कि कुछ बातें मैं स्किप कर दूं। तो आप लोग जब सवालात पूछेंगे, तो उसके साथ साथ मज़ीद चीज़ें जहन में आएंगी। तो आप लोग का सवाल पूछना ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे इस कोर्स में। तो उम्मीद है कि अब आप लोग एक्टिव रहेंगे, और ये 3-4 दिन आप लोगों ने असाइनमेंट शेयर करनी है। कुछ देर में आप लोग को असाइनमेंट मिल जाएंगी कि आप लोगों ने क्या करना है। और इस बार असाइनमेंट सिर्फ आज की क्लास की नहीं होगी, बल्कि पिछली क्लासेस की भी हम आप लोग से प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर किसी का कोई सवाल है, तो हमारे पास 2-3 मिनट है मीटिंग एंड होने में, तो वो सवाल कर सकता है। उसके बाद फिर हम मीटिंग एंड करेंगे, और फिर हमारी अगली मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर को। अगर कोई सवाल है, कोई बात है, कोई मशवरा है, कुछ भी है, तो आप चैट में पूछ सकते हैं। आप लोग के पास 3-4 मिनट हैं अभी।
अच्छा, एक सवाल है कि सपोर्ट मार्केट से सबसे लो पर ड्रॉ करना होता है। देखें, सबसे लो पर ड्रॉ करेंगे, लेकिन उस वक्त हमने रियल मार्केट, चलती हुई मार्केट में ड्रॉ करना है। ठीक है जी। हम सबसे लो पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, और हम उस स्विंग पर भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जहां से मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया हो। लाजमी नहीं कि हम सिर्फ सबसे लो पर ड्रॉ करें। मिसाल के तौर पर, अब अगर ये मार्केट चल रही है 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो सबसे लो जो है ना इस वक्त, वो मार्केट का ये एरिया है। या तो आप इसको पकड़ लें, या आप इस एरिया को पकड़ लें। ठीक है जी। अब सबसे लो ये है, और इस वक्त मार्केट चल रही है इस जगह पर। तो मेरे ख्याल से तो मार्केट इतना लंबा मूव नहीं देगी। तो हम क्या करेंगे, हम कोई दूसरा स्विंग पकड़ेंगे, कोई दूसरा ऐसा वो ऐसा लो पकड़ेंगे कि जहाँ से मार्केट का मूव आ सकता हो। हम यहाँ से इसको ले सकते हैं। अब आप देखें, ये मैंने यूं ही सिर्फ मार्क किया है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने सब एज अ सपोर्ट वर्क किया। यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस किया, फिर रेजिस्टेंस किया, फिर रेजिस्टेंस किया इस एरिया पर। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट। तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। मैं इसीलिए आप लोग से कह रहा हूँ कि आप लोग ने प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह एक दो हफ्ते बाद फिर आप लोगों से हम डेमो पर बाकायदा ट्रेड भी लगवाएंगे कि अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है और अपने रिजल्ट्स शेयर करने हैं। मजीद किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले भाई। अच्छा जी, एक सवाल आया है कि हमने लाइन ड्रॉ की M30 के टाइम फ्रेम पर, जब टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, इसका क्या करें? नहीं, किसने बोला कि वो काम नहीं करेगा? वो बिल्कुल काम करेगी। मैंने आप लोग को M30 पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके H4 पे नहीं दिखाया कि H4 पे भी उसने वर्किंग की है? बाकी M30 पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और हम छोटे टाइम फ्रेम पर आ गए या बिग टाइम फ्रेम पर आ गए, तो वहां पे हमने वर्किंग कैसे करनी है वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह उस क्लास में, जब हमने एंट्री पॉइंट देखना होगा कि हमने एंट्री कहाँ से लें। अभी के लिए सिर्फ आप लोग लाइन ड्रॉ करें और कोशिश करें कि जिस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करें उसी टाइम फ्रेम पे ही उसकी चेकिंग करें। ठीक है भाई। फिलहाल तकरीबन कुछ सेकंड्स बाकी हैं, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। जिसके जो भी सवालात हैं वो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।